बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हिमालय की बुलंदो बाला चोटियों से तीसरी आलमी जंग के इम्कान को मोदी सरकार ने बढ़ावा दिया है। भारत बहुत बड़ी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। चीन के अहम तरीन दोस्त ने मोदी को चारों शाने चित करने की ठान ली है। अपोजिशन जमातों ने मोदी के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। चीन ने भारत के सामने एक और दुश्मन को ला खड़ा कर दिया। मोदी के होश उड़ गए। भारतीय युवाओं में मोदी गद्दार है के नारे गूंजने लगे। शुमाली कोरिया के दबंग ऐलान के बाद मोदी सरकार अपने अज़ाइम को छुपाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया। साल 2020 में कश्मीर की आज़ादी मुमकिन होगी। चीन और पाकिस्तान का बदला लेने के लिए शुमाली कोरिया भारत के खिलाफ मैदान में आ गया। और वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अब चीन भारत के खिलाफ और कौन सी दो बड़ी ताकतों को मैदान में उतारने जा रहा है, जिनको अभी तक अमेरिका भी शिकस्त नहीं दे सका। नाज़रीन इकराम, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक और मुसीबत में फंस गए हैं। कश्मीर भारत के हाथ से निकलने लगा है। दुनिया की मजबूत तरीन अस्करी क़यादत के हामिल मुल्क ने भारत को ललकार दिया। शुमाली कोरिया ने भारत को बड़ी धमकी दे दी है। अगर भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया तो लद्दाख के अलावा कश्मीर में भी अपने फौजियों को भारतीय फोर्सेस को चारों शाने चित करने का हुक्म जारी कर दिया जाएगा। भारत का तारीखी इम्तिहान शुरू हो गया। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर कमाल महारत के साथ भारत के नापाक अज़ाइम के खिलाफ सारी की सारी ग्रेट गेम का पासा पलट दिया। पूरे भारत में हंगामा बपा हो गया। शुमाली कोरिया ने चीन के साथ दोस्ती को निभाते हुए भारत को अपने निशाने पर रख लिया। मोदी के तसल्लुत से कश्मीर को आज़ाद करवाने का वक्त आन पहुंचा। शुमाली कोरिया के सदर ने अपनी फौज को नया हुक्म जारी कर दिया, जिसकी खुफिया इतला चीन को भी दे दी गई है कि अब शुमाली कोरिया की फौजें चीन के कहने पर कश्मीर की जानिब अपनी पेशकदमी शुरू करेंगी। मोदी के हवारियों और अस्करी क़यादत को पसीने छूट गए। अभी एक दुश्मन के चुंगल से आज़ाद नहीं हुए थे कि नई मुसीबत हमारे गले में आन पड़ी है। चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में शुमाली कोरिया का शामिल होना अमेरिका और मोदी के लिए बड़ा सरप्राइज बन गया। पाकिस्तान और चीन पहले ही भारत के अज़ाइम को खाक में मिलाने में लगे हुए थे। अब शुमाली कोरिया के आने से चीन की ताकत में 2 गुना इजाफा हो चुका है। तीसरे फरीक का इस जंग में शामिल होना मोदी सरकार के लिए अब किसी मौत से कम नहीं है। शुमाली कोरिया ने भरपूर अंदाज में अपने दोस्त के खिलाफ महाज खोलने पर भारत से बदला लेने का ऐलान किया है। शुमाली कोरिया के सदर ने अपनी फौज को अहम पैगाम जारी करते हुए दिफाई साजो सामान को तैयार रखने का हुक्म जारी कर दिया। साथ ही कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का मुकाबला करने के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल देने का भी हुक्म सादिर कर दिया। शुमाली कोरिया के दबंग ऐलान के बाद चीन में खुशी का समा पैदा हो गया, जबकि भारत के ऐवानों में खलबली सी मची हुई है। मोदी सरकार और उसके हवारियों की रातों की नींद को शुमाली कोरिया के सदर के ऐलान ने उड़ा कर रख दिया है। नाज़रीन इकराम, शुमाली कोरिया ताकत के लिहाज से दुनिया का अहम तरीन मुल्क समझा जाता है और अमेरिका भी शुमाली कोरिया को अभी तक ज़ेर करने में कामयाब नहीं हो सका। शुमाली कोरिया के सदर को दुनिया के खतरनाक तरीन लीडरों में शुमार किया जाता है और कोरिया के सदर जब किसी बात की ठान लेते हैं तो उसको अंजाम तक पहुँचाने में फिर किसी की नहीं सुनते। चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में शुमाली कोरिया ने अपनी एंट्री करवा के अमेरिका को भी दंग कर दिया। कश्मीर के मामले पर शुमाली कोरिया की जानिब से किए जाने वाले ऐलान ने चीन और पाकिस्तान के काम को और भी ज्यादा आसान कर दिया है। मोदी सरकार और उसकी बेलगाम फौज जो निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रही थी, अब उसको तारीखी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इसलिए चीन के दोस्त शुमाली कोरिया ने अपने जदीद तरीन दिफाई साजो सामान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी बना ली है। नाज़रीन इकराम, शुमाली कोरिया के सदर के ऐलान के बाद उसकी फौज चीन की जानिब से बताए गए खुफिया रास्तों के जरिए कश्मीर में पेशकदमी को जारी रखने की पूरी मनसूबाबंदी करके सरहद पर पहुंच चुकी है। शुमाली कोरिया को चीन और पाकिस्तान की तरफ से भी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल होगी और दुनिया के 3 ताकतवर ममालिक भारत के नापाक इरादों को खाक में मिलाने के लिए उस पर चढ़ दौड़ेंगे। चीन से अब भारत की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। शुमाली कोरिया की जानिब से कश्मीर की आज़ादी के लिए उठाए जाने वाले इकदामात मोदी और उसकी फौज के लिए मौत के तौर पर साबित होंगे।
इस तरह की खबरें आने लगी हैं कि मोदी सरकार अपनी फौज को कश्मीर से पीछे हटाने के बारे में सोचने लगी है ताकि शुमाली कोरिया के किसी भी जारहाना इकदाम को रोकने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए और चीन समेत शुमाली कोरिया की फौज को कोई बड़ा काम डालने से पहले ही रोक दिया जाए। अगर शुमाली कोरिया भारत के खिलाफ वार करने के बाद जंग का आगाज कर लेता है तो इसके बाद भारत को न सिर्फ शुमाली कोरिया से लड़ना पड़ेगा बल्कि पाकिस्तान और चीन की ताकत का भी सामना करना पड़ेगा। भारतीय अस्करी क़यादत जो पहले ही मोदी पर वाजे कर चुकी है कि चीन के साथ अपने मामलात को जल्द से जल्द ठीक कर लो, वरना दो फ्रंट से भारत की फौज मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखती और भारतीय फौज के पास अकेले चीन के खिलाफ मुकाबला करने के लिए सिर्फ 7 दिन की सकत है। अगर ये तीनों ममालिक भारत की सरहदों पर चढ़ दौड़े तो फिर भारत को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, मोदी सरकार और उसकी अस्करी क़यादत को अब भारत टूटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि चीन ने भारत की 8 रियासतों को अलहदा करने की ठानी हुई है। अभी जंग के बाद बड़ी तबाही आना बाकी है। चीन ने भारत को नई मुश्किल में डाल दिया जिसके बारे में मोदी के हवारियों और उसकी आला अस्करी क़यादत ने सोचा भी नहीं था। भारत के 2 अहम तरीन शहर भी शुमाली कोरिया के निशाने पर हैं, लेकिन मोदी का गोदी मीडिया अपनी आवाम के सामने ये चीज़ें लाने से कतरा रहा है। मोदी और भारतीय आर्मी चीफ ने भारत को तबाही के दहाने से बचाने के लिए नई हिकमत अमली पर काम करना शुरू कर दिया। शुमाली कोरिया ने अपने बाएतमाद ज़राए के जरिए मोदी को पैगाम दिया है कि जल्द से जल्द अपनी फौजों को लद्दाख और कश्मीर से निकालो और चीन के खिलाफ भारत को किसी किस्म की पेशकदमी नहीं करने देंगे। शुमाली कोरिया अपनी ताकत के बलबूते पर भारत को हर महाज पर रोकने की कोशिश करेगा और चीन के साथ किए वादे से किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेगा। चीन की दोस्ती पाकिस्तान की तरह शुमाली कोरिया के साथ भी मिसाली है। शुमाली कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने दुनिया की बड़ी ताकत अमेरिका के नाक में दम करके रखा हुआ है। अमेरिका की जानिब से लगाई जाने वाली सख्त पाबंदियों के दौरान चीन ने हर मुश्किल वक्त में शुमाली कोरिया की मदद की है। जब सारी दुनिया शुमाली कोरिया को बुरा भला कहती है तो सिर्फ चीन ही वो अकेला मुल्क होता है जो अमेरिका के दबाव को भी खातिर में न लाते हुए शुमाली कोरिया के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा होता है। भारत और चीन के दरमियान जारी लड़ाई में शुमाली कोरिया ने अपने सारे दिफाई साजो सामान को चीन की खातिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का ऐलान करके मोदी सरकार के पांव तले से जमीन निकाल के रख दी है। दूसरी जानिब कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी को निशाने पर रख लिया। मोदी गलत तरीके से अपने आप को एक मजबूत तरीन लीडर मनवाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मोदी की नाकाम पॉलिसियों की वजह से चीन अब भारत में घुस चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन जब भी कुछ करता है तो वो पूरी मंसूबाबंदी के साथ करता है। अब इनके दिमाग में दुनिया को तब्दील करने का नक्शा चल रहा है और वो अपने इस मंसूबे को कामयाब करने के लिए मोदी पर दबाव डाल रहे हैं। ये सरहदी तनाज़ा नहीं है बल्कि मोदी सरकार की वजह से आज भारत चीन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। मोदी ने सिर्फ और सिर्फ अपने इमेज को बचाने के लिए भारत की सलामती को दांव पर लगा दिया है। मोदी पूरी दुनिया और भारत के अवाम को यह बताने में लगा हुआ है कि चीन उनके इलाकों में घुसा ही नहीं। नाज़रीन इकराम, चीन ने शुमाली कोरिया के बाद 2 अहम बड़ी ताकतों को भारत और अमेरिका की नाकिस पॉलिसियों को मलियामेट करने के लिए अपने साथ मिला लिया है। चीन अब बड़ा काम करने जा रहा है जो शायद पाकिस्तान कभी भी ना कर सकता। चीन ने अब ईरान और अफगान मुजाहिदीन को एक करने की मंसूबाबंदी कर ली है। इस ऐलान के बाद मोदी सरकार और उसके इत्तेहादी अमेरिका की सारी मंसूबाबंदी खाक में मिल चुकी है। भारत जो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान और चीन के जारी मंसूबों में रखना डालने के लिए इस्तेमाल करता था, अब उसका ये सारा खेल खत्म होने को जा रहा है। चीन अब ईरान और मुजाहिदीन को एक टेबल पर लेकर आने वाला है और इसके लिए चीन जो असल खेल खेलने जा रहा है वो सी पैक है। चीन इस मंसूबे को ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलाकर पाकिस्तान से होता हुआ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर प्रोजेक्ट बना रहा है। ये तारीख में पहली बार हो रहा है कि चीन अफगानिस्तान को सी पैक में शामिल करने जा रहा है। इस वक्त चीन की बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए मुजाहिदीन के साथ बातचीत चल रही है। एक तरफ से चीन की बात अशरफ गनी से चल रही है क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत है और लंबे अरसे के हवाले से जो मंसूबाबंदी की जा रही है उसके हवाले से चीन मुजाहिदीन के साथ बातचीत कर रहा है क्योंकि अब अशरफ गनी की हुकूमत जाने में कुछ ही वक्त रह गया है और अमेरिका भी अपनी फौजों को अफगानिस्तान से निकालने जा रहा है।
नाज़रीन इकराम, चीन अब ईरान और अफगानिस्तान को एक साथ बिठाने जा रहा है और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आएगी, जिसमें चीन, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, मुजाहिदीन और रूस शामिल होंगे। और इसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि तुर्की को भी दावत दी जाएगी, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि खिते की मजबूती और अमरीकी इत्तेहादियों के नापाक अज़ाइम के खिलाफ किस तरह लड़ा जाए, वन बेल्ट वन रोड मंसूबे को कैसे मुकम्मल करना है। और ये कॉन्फ्रेंस दुनिया को तब्दील करने के लिए होगी। चीन अब इस कोशिश में है कि अमेरिका जल्द से जल्द अफगानिस्तान से निकल जाए।